नमस्कार दोस्तों, आज एक तो आपको मैं एक अखबार दिखाऊंगा, बड़ी खास बात कहूँगा उसमें, और दूसरी एक सांप्रदायिक ताकतों पे आजकल बात होती है क्योंकि चुनाव है, तो उस पर बात करेंगे। तो पहले मैं आपको अखबार दिखाता हूँ। ये देखिए, अखबार है संडे पायनियर। आज एतवार है तो ये संडे पायनियर के नाम से आता है, और बाकी दिनों के अंदर ये द पायनियर के नाम से आता है। इस अखबार में खास है, ये अखबार में आप देखिए कोई तस्वीरें नहीं है, ऊपर भी कोई तस्वीर नहीं मिलेगी, और आप इस अखबार को खोलेंगे अंदर भी कोई तस्वीर नहीं मिलेगी। तो आप इसको आराम से घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिसके घर में बच्चे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे अखबार लेकर बैठना जिसमें कुछ आड़ी तिरछी तस्वीरें हो। यही अकेला अखबार मैंने हिंदुस्तान में देखा। दूसरी खास बात है इस अखबार की, इस अखबार में जो खबरें आती हैं वो बेबाक आती हैं, और पार्शियलिटी मतलब उसमें नहीं होती, और एडिटर और जो जर्नलिस्ट है वो खुल के लिखता है, जो खबर होती है सिर्फ उसको छापते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मैंने देखा। दूसरी चीज़ यह है कि जो ये बेबाक खबर की मैंने बात बताई इस अखबार में, पहली तो तस्वीरें नहीं होती, दूसरी बेबाक खबर। तो आज एक खबर ये पढ़ने को मिली, ये आप देख सकते हैं। इस खबर में लिखा है, आई विल एक्सपोज कांग्रेस इमाम प्लॉट बुखारी। कांग्रेस इमाम, कांग्रेस तो आप समझेंगे माता सोनिया, और इमाम समझ आप शाही इमाम, और बुखारी साहब जो है ये शाही इमाम के छोटे भाई हैं, यहिया बुखारी जी। तो ये कहना चाह रहे हैं, इस खबर में लिखा है कि ये बताएंगे कि कांग्रेस और शाही इमाम के अंदर क्या ऐसा आपस में बातचीत हुई है जिससे आज शाही इमाम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टी है। क्या कोई पैसा लिया है क्या है, वो बोले हैं कि एक हफ्ते के अंदर इसका खुलासा करेंगे। तो जब खुलासा होगा तो देखेंगे। लेकिन जो शाही इमाम है उनको आज कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी नज़र आती है, और 1.5-2 साल पहले जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, जब उनको अपने जमाई राजा को टिकट दिलानी थी समाजवादी पार्टी की, हालांकि वो जीते नहीं, तो उनको समाजवादी पार्टी सेकुलर नजर आती थी। तो ये जो बड़े लोग होते हैं इनकी ज़बान का कितना विश्वास करें, अपनी अपनी समझ की बात है, लेकिन वो अपने लिए काम करते हैं, ऐसा देखा गया। अब बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर। कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सेकुलर का ढोंग रचती है। अब ढोंग है, असलियत है, अब ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर हम इतिहास में चले जाते हैं तो बात क्लियर होने लग जाती है। तो शाही इमाम की ही बात कर लेते हैं। तो शाही इमाम जो अभी हैं उनके फादर पहले शाही इमाम थे, अब्दुल्ला बुखारी जी। वो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत थे और सारे मुसलमान उनकी बात मानते थे। वो जिसको कहते थे वोट दो वैसे करते थे मुसलमान, वो जैसे कहते थे वैसे गतिविधियाँ मुसलमान जो कम्युनिटी है उनमें होती थी। 1976 का वाक़या है, तुर्कमान गेट की बात है। अगर आप लोगों को याद हो तो दिल्ली के अंदर तुर्कमान गेट एक इलाका था, उसमें दंगे बहुत हुआ करते थे, और उस इलाके के अंदर छोटे छोटे घर थे, हज़ारों लोग वहाँ रहा करते थे, लाखों भी हो सकते हैं। दिल्ली की आबादी उस समय इतनी ज़्यादा नहीं थी। जब दिल्ली की आबादी 1947 में 6 लाख थी, आज हिसाब लगाना ही मुश्किल है, 2.25 करोड़ है, और NCR में देखें तो बहुत ज़्यादा। तो 1976 में कितनी होगी मुझे ये नहीं पता, बट लाखों के हिसाब से ज़रूर होगी, क्योंकि 6 लाख तो 1947 में थी। तो तुर्कमान गेट में काफ़ी झगड़े हुआ करते थे, दंगे हुआ करते थे। तो उस समय पे मम्मी के बेटे जो थे वो संजय गांधी थे। मम्मी के बेटे क्यों मैं कह रहा हूँ, अभी आपको बात सारी समझ में आ जाएगी कि उस समय पे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई हुई थी। तो 1975 में इमरजेंसी लगी थी, 1977 में उन्होंने इमरजेंसी वापस ले ली थी, 19 महीने इमरजेंसी लगी रही थी। और संजय गांधी उस समय पे सबसे पावरफुल आदमी थे हिंदुस्तान के, जैसे आज माँ सोनिया है। और संजय गांधी बड़े आताताई थे, जो मन में आता था वो करते थे। तो उन्होंने मन में ठानी कि तुर्कमान गेट का इलाके को तोड़ दिया जाए, यहाँ पर जितने मुसलमान हैं इनको निकाल दिया जाए।
तो तुर्कमान गेट पे उन्होंने बुलडोज़र भेजे 18 अप्रैल 1976 को कि वहाँ के लोगों को हटा दिया जाए। जाहिर बात है अगर लोगों को ज़बरदस्ती हटाया जाएगा तो आसानी से हटते नहीं, तो उन्होंने पुलिस भी भेजी और खबर नहीं आने दी बाहर कि कितने उस समय मुसलमानों का उन्होंने कत्ल कर दिया तुर्कमान गेट इलाके को खाली कराने के लिए और जितने मकान हैं उनको तोड़ने के लिए। उस समय पे जो मीडिया था, सेंसर होता था, तो खबर बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन जब वो काम हो गया उसके बाद पता तो चल ही जाता है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 150 मुसलमानों का कत्ल किया संजय गांधी ने, करवाया कह सकते हैं। और सरकारी आंकड़े जो नहीं बताते, जो लोग आए तो उन्होंने हिसाब किताब हज़ारों में बताया, तो 70,000 लोगों को जो मुसलमान थे उनको यमुना पार में जगह दे दी और वो लोग वहाँ रहते हैं। उस समय इमाम बुखारी जी बड़े नाराज़ हुए, जाहिर सी बात है वो तो वहीं रहते थे जामा मस्जिद इलाके में ही, जामा मस्जिद के शाही इमाम थे। उस समय उन्होंने कहा भी कि बुलडोज़र अगर चलेगा तो मेरी लाश पे चलेगा, लेकिन जब गोलियां चलती हैं तो फिर लोग सामने खड़े नहीं हो पाते, तो वो जिंदा बच गए और उन्होंने उस समय पे जनसंघ को सपोर्ट किया 1977 के इलेक्शंस के अंदर। आपको अजीब बात लगेगी लेकिन ये असलियत बात है कि जो आज शाही इमाम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर है, उस समय पे इनके पिताजी को जनसंघ सेकुलर लगती थी। कांग्रेस की और बात करते हैं कितनी सेकुलर पार्टी है, तो 1947 की बात करें तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों मरवाए, पाकिस्तान बनवाया, और उसके बाद इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई कि भाई किस प्रकार से मुसलमान भारत छोड़ के पाकिस्तान में बसेंगे, जो उन्होंने अलाउ कर दिया। और पाकिस्तान से हिंदू आएंगे तो हिंदू को किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर जगह देनी है। तो उस वक्त में लाखों मुसलमान और लाखों हिंदू मरे। मैं भी उसी परिवार से बिलोंग करता हूँ जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान है, मेरा जन्म तो हिंदुस्तान में हुआ। तो इसी कांग्रेस पार्टी में उस समय पे मम्मी का बेटा नहीं था, बाप का बेटा था। बाप का बेटा था नेहरू। नेहरू जी जो थे वो 1921 के अंदर, अगर साल याद है, तो वो स्वतंत्रता संग्राम में आए, और उनके आने का कारण था कि उस समय पे एनी बेसेंट जो थी वो बड़ी पावरफुल नेता हुआ करती थी कांग्रेस की। गोपाल कृष्ण गोखले जी उनको लेके आए महात्मा गांधी जी को, और जो नेहरू जी को एनी बेसेंट लेके आए। एनी बेसेंट कैसे ले गए? एनी बेसेंट का घर में आना जाना था, फैमिली फ्रेंड थे वो मोतीलाल नेहरू जी की, जो नेहरू जी के फादर थे। तो उन्होंने उनको सुझाया होगा कि भाई आप स्वतंत्रता संग्राम में आ जाइए तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता। तो नेहरू जी जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में आ गए, और जो मोतीलाल जी थे उस समय बड़े स्ट्रांग नेता भी थे कांग्रेस के, और बहुत पावरफुल आदमी तो थे। कांग्रेस में बहुत ज़्यादा उनका शिरकत नहीं रही, लेकिन कुछ काम उन्होंने भी किया। अब बाप का बेटा आता तो वो हिंदू मुसलमान मरवाता। फिर जब मम्मी आई और प्रधानमंत्री बनी, संजय गांधी की मम्मी की बात कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी जी, 1966 में जब शास्त्री जी की डेथ हो गई, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद कांग्रेस के अंदर बड़े पावरफुल नेता हुआ करते थे। नेहरू जी के डेथ के बाद भी काफ़ी पावरफुल नेता होते थे, मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा साहब, और भी बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हुआ करते थे, जगजीवन राम जी, मेरे ख्याल वाई चौहान साहब भी हुआ करते थे, काफ़ी थे, ज़्यादा मेरे को याद भी नहीं होंगे। तो गुलजारीलाल नंदा जी भी। तो उस समय पे जब नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता तो नहीं माने जाते थे, लेकिन बड़े साफ छवि के थे, क्योंकि उनको एक ही बार रेलवे मिनिस्टर बनाया था और ट्रेन एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया।
शास्त्री जी के मरने के बाद इंदिरा गांधी जी ने चाहा मैं प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन निजलिंगप्पा जी अड़ गए, बोले मैं बनूंगा। तो उनको आशीर्वाद मिला विनोबा भावे जी का, जो गांधी जी के फॉलोअर हुआ करते थे, आप जानते होंगे, और स्वामी कृपात्री जी का। तो उस वजह से इंदिरा गांधी जी जो है वो प्रधानमंत्री बन गई। और ये आपस में बात हुई स्वामी कृपात्री जी की कि आप गो हत्या जरूर बंद कराएंगे, ये हमारी जरूर रिक्वेस्ट रहेगी आपको जब आप प्रधानमंत्री बने। तो ये जो वादा जो स्वामी कृपात्री जी को इंदिरा गांधी ने किया था, ये वादा इंदिरा गांधी ने पूरा नहीं किया। तो उस समय पे 7 नवंबर 1966 में गोपाष्टमी के दिन कृपात्री जी के नेतृत्व में साधु लोगों ने पार्लियामेंट को घेरा और वहाँ प्रदर्शन किया कि हमें गो हत्या बंद करानी है। तो इंदिरा गांधी जी ने सैकड़ों साधुओं को वहाँ कत्ल कर दिया। तो ये एक और सेकुलर चेहरा है कांग्रेस का और मम्मी का। तो पहले मोतीलाल जी के बेटे नेहरू जी, उन्होंने कत्ल करवाया। नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी, उसने कत्ल करवाया। और यही जो कत्ल है ये साधुओं का हुआ। और हिंदुओं के देश में, जिस देश में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, आज करीब 90 करोड़ है, और साधुओं का कत्ल करवाना कितना सेकुलर काम है। और किस बात के लिए कि वो सिर्फ ये मांग रहे थे कि गो हत्या ना हो। साधुओं के हाथ में कोई गन्स तो होंगे नहीं, वो कोई टेररिस्ट तो थे नहीं। तो इंदिरा गांधी ने कत्ल करवाया। ये अब बात अलग है कि कृपात्री जी ने श्राप दिया। उस समय कहते हैं कि जिस तरह से तुमने छातियाँ छलनी की हैं साधुओं की, तुम्हारी भी हो। तो नेहरू जी के डेथ के बाद इंदिरा गांधी जी की डेथ भी गोलियों खाने से हुई। राजीव गांधी जी की कैसे डेथ हुई आप सब जानते हैं। और संजय गांधी भी एयर क्रैश से उनकी डेथ हुई। संजय गांधी ने मुसलमानों का कत्ल करवाया, इंदिरा गांधी ने साधुओं का कत्ल कराया, नेहरू जी ने मुसलमान और हिंदुओं सभी का कत्ल करवाया। इसके बाद जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई 1984 में, तो जिस दिन डेथ हुई उस दिन और 2 दिन बाद तक मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने खुद देखा कि सरदारों का कत्ल हुआ। ना सिर्फ दिल्ली के अंदर हुआ, अब नॉर्थ इंडिया में काफ़ी हुआ। अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि राजीव गांधी जी ने करवाया, लेकिन कांग्रेसी उसमें जरूर शामिल थे। ये तो राजीव गांधी के जो सुपुत्र राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने भी माना है अभी। और काफ़ी कांग्रेसी को इनके अंदर पनिशमेंट, मतलब कोर्ट ने भी ये बात को संज्ञान भी लिया और पनिश भी किया। और साथ में 3 उस समय पे MP हुआ करते थे। एक HKL भगत, वो गुजर गए अब तक, गुजर गए अब, वो भी इन्वॉल्व थे। टाइटलर जी के ऊपर अभी केस चल रहा है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। और सज्जन कुमार जी बाहरी दिल्ली के थे, उनके ऊपर भी केस चल रहा है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी रही सिखों को मारने में। उसके बाद राजीव गांधी जी ने श्रीलंका के अंदर तमिल मरवाए। तो जो तमिल लोग थे, जो तमिलनाडु के, वो भी इनसे बहुत नाराज हो गए। तो उन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी राजीव गांधी जी ने, तमिलों का दमन करने के लिए श्रीलंका के अंदर। पीस कीपिंग फोर्स तो कहने की बात होती है, मिलिट्री कोई पीस थोड़ा करने जाती है। वो पीस करने जाते तो हाथ के अंदर सफ़ेद झंडे लेके जाते और बंदूकों को ना लेके जाते। तो जाहिर बात है सारा आर्म्स एम्युनिशन जाता है। और उसमें तमिलों की मौत हुई और फिर उसकी वजह से राजीव गांधी जी भी गुजर गए। कहने का मतलब यह है कि आप अगर कांग्रेस की सेकुलर हिसाब किताब को देखेंगे तो वो मोतीलाल नेहरू जी से शुरू होता है। मोतीलाल नेहरू जी ने अपने बेटे को प्रधानमंत्री के राह पे भेजा, प्रधानमंत्री बने, मुसलमान हिंदुओं की कत्ल करवाया। इंदिरा गांधी ने हिंदुओं साधुओं का कत्ल कराया, बाकी भी बड़े सारे कत्ल कराए थे। उनके बेटे ने, जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, इमरजेंसी के अंदर मुसलमानों को
बर्बरतापूर्ण मरवाया क्योंकि वो मम्मी के बेटे थे। उसके बाद दूसरा मम्मी का बेटा राजीव गांधी, सिखों की हत्या हुई। उसके बाद राजीव गांधी से तमिलों की हत्या हुई। अब ये पार्टी सेकुलर है। अब मम्मी बेटा टेक्नोलॉजी या मम्मी पापा बेटा टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में कितनी सेकुलर है आपके सामने। शाही इमाम भी देख लें कि वो अगर कहते हैं कि कांग्रेस को मुसलमान वोट दे तो देख ले मुसलमान भी कि कांग्रेस कितनी सेकुलर है। धन्यवाद।